ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट बेसिसिटी ऑफ द व्हाट योर कंपाउंड्स, राइट। हमने आपको आगे बताया था अबाउट द व्हाट, हमने डिस्कस किया था व्हाट अबाउट द एसिडिटी एंड द बेसिसिटी। बेसिसिटी में मैं आपको बोल दूं, बेसिसिटी में आप एक चीज अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर, कि जब भी अगर हम बेसिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली व्हाट चलिए कि बेसिसिटी में क्या, बेसिसिटी में तो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना है, बेसिसिटी में व्हाट आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड देना है, क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर दो। अगर हम बात करते हैं अबाउट एसिडिटी, तो एसिडिटी में क्या है, चलिए आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना है, क्लियर, ये अपने माइंड में फिट कर दो, क्लियर। ये हमने आगे भी डिस्कस किया था और मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ कि जब भी अगर हम बात करते हैं अबाउट द एसिडिटी तो आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचना है। अगर हम बात करते हैं अबाउट द बेसिसिटी तो मतलब व्हाट इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको देना है। और व्हाट एक्चुअली ओके यस, बेसिसिटी डिसाइड कैसे होता है, बेसिसिटी व्हाट पर्टिकुलरली डिसाइड कैसे होता है, बेसिसिटी व्हाट पर्टिकुलरली डिसाइड एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ दैट, कैसे पर्टिकुलरली आपका जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर कितना क्लाउड है, बस ये अपने माइंड में फिट कर दो यस, कि आपका जो नाइट्रोजन एटम है, क्लियर, वॉट एवर आपका जो नाइट्रोजन एटम से उसके पास कितना क्लाउड है। अगर क्लाउड ज्यादा है तो मोर क्लाउड मोर बेसिक, मोर क्लाउड मोर बेसिक, क्लियर, तो मोर क्लाउड मोर बेसिक, राइट, ये माइंड में फिट कर दो, क्लियर, कि अगर यहाँ पे क्लाउड ज्यादा है दैट्स अ मोर क्लाउड, तो व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम मच मोर बेसिक, दैट्स ये अपने माइंड में फिट कर दो। ओके यस, तो व्हाट हाउ डू वी डिसाइड, यहाँ भी आपको अपना फंडामेंटल सब अप्लाई करना है। जैसे आपका बॉक्स रूल था, हमारा बॉक्स रूल क्या था, अपना बॉक्स रूल यही था कि परसेंटेज एस करेक्टर इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट रिंग साइज, क्लियर, ये अपने ये आपका बॉक्स रूल है, ये आपके माइंड में फिट कर दे यस। तो परसेंटेज एस करेक्टर इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इट्स अ रिंग साइज, क्लियर, ओके। तो कम टू द हियर, राइट, ओके, ये आपका बॉक्स रूल है, कम टू द हियर। ऐसे ये आपका CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH2 डबल बॉन्ड NH एंड CH3 NH2, ठीक है यस। तो यहाँ पे आपका जो N है, यहाँ पे आपका जो N है, व्हाट इज दैट, दिस इज व्हाट sp हाइब्रिडाइजेशंस। तो व्हाट डज इट मीन, अगर आपको sp हाइब्रिडाइजेशंस है मतलब व्हाट उसके पास 50% s कैरेक्टर है, यहाँ CH2NH क्या उसके पास, दैट्स sp2। तो व्हाट इज द s कैरेक्टर, s कैरेक्टर इज व्हाट 33.33% s कैरेक्टर, और ये द व्हाट sp3, तो मतलब व्हाट इट हैज अ व्हाट 25% s कैरेक्टर, यस। सी मतलब व्हाट यस, ये क्या है आपका, द परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मींस व्हाट हियर, यहाँ तो व्हाट आपका s कैरेक्टर ज्यादा है, मतलब व्हाट द मोर s कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द मोर s कैरेक्टर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो क्या होगा, वो तो क्लाउड को खींचेगा, ओके, क्लाउड खींचेगा मतलब व्हाट नाइट्रोजन के जो पास क्लाउड था वो क्लाउड कम हो गया, यस। व्हाट डज इट मीन, इट इज द लेस बेसिक, इट इज द व्हाट इज गोइंग टू बिकम लेस बेसिक। तो मतलब व्हाट यस, इन दिस केस दिस इज द व्हाट, इन दिस केस दिस इज मच मोर बेसिक, ये ज्यादा बेसिक है, उसे उससे कम बेसिक है, ये सबसे कम बेसिक है। व्हाई, बिकॉज ऑफ द व्हाट योर दिस रूल, द व्हाट परसेंटेज एस कैरेक्टर इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करते हैं ये भी अपना सेमी है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी आपका sp3 है, यहाँ पे आपका जो n है वो क्या है sp2, और यहाँ पे जो है वो क्या है आपका जो n है वो sp, यस। तो मतलब प्लीज है ना, सी हम यहाँ पे पर्टिकुलरली किसका हाइब्रिडेशन चेक कर रहे हैं, हम हाइब्रिडेशन चेक करें नाइट्रोजन एटम का, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज हियर, है ना व्हाट, हम यहाँ पे ये जो है ना नाइट्रोजन, क्लियर, हम उसका हाइब्रिडेशन चेक कर रहे हैं, क्लियर, मतलब वो जो नाइट्रोजन से हम उसका हाइब्रिडेशन चेक कर रहे हैं। सो डोंट बी कंफ्यूज विद दैट एक्चुअली ना, वहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, राइट। तो हम उसका हाइब्रिडेशन चेक कर रहे हैं, तो मतलब व्हाट ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp है, क्लियर। sp मतलब व्हाट एक्चुअली द मोर s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो क्या होगा, because percentage s character is what directly proportional to what its electronegativity, the percentage s character is what directly proportional to its electronegativity, मतलब what actually the more electronegativity, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो तो what, वो तो क्लाउड को खींचेगा, और क्लाउड खींच रहा है तो what सॉरी इट्स गोइंग टू बिकम लेस बेसिक, है ना। बेसिसिटी में आपको क्लाउड देना है, क्लाउड खींचना नहीं है ना, बॉडी अपने माइंड में फिट कर दो कि जब भी हम अगर बात करते हैं अबाउट द बेसिसिटी तो मतलब what you have to give the clouds, you don't want to pull the clouds, clear। तो इन दैट केस एक्चुअली वो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे आपका ये होगा दिस मच मोर बेसिक एंड देन दिस एंड दिस, क्लियर, राइट, ओके। दैट्स व्हाट थर्ड एग्जांपल्स, दैट्स NH दिस इज 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड एंड द 6 मेंबर्ड, क्लियर, यस। तो व्हाट हैपेंस यहाँ पे आपका रूल्स क्या है, आपका रूल्स यही है दैट द
परसेंटेज एज करेक्टर इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज। यस, अगर रिंग साइज छोटी है, अगर रिंग साइज अगर छोटी है तो मतलब व्हाट हैपेंस, इट हैज अ मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रिंग साइज अगर छोटी है तो इट हैज अ व्हाट अ मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब व्हाट उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, मतलब व्हाट इज मच मोर पुल द क्लाउड्स, वो क्लाउड को बहुत ज्यादा पुल करेगा, ज्यादा पुल करेगा, देन व्हाट हैपेंस इज गोइंग टू बिकम लेस बेसिक। यस, है ना, वो आपका हो जाएगा लेस बेसिक। तो यस, तो यहाँ पे क्या होगा, यस है ना, व्हाट यहाँ पे आपका ऑर्डर ये है, क्लियर, दैट्स योर ऑर्डर, दैट्स योर ऑर्डर। ओके, यहाँ तो इक्वल है, यहाँ तो आपका इक्वल है, क्लियर। तो मतलब व्हाट, यस, पाइपरीडीन इज गोइंग टू बिकम मच मोर बेसिक, piperidine is going to become much more basic than the pyridine, then the acetidine and the what azitidine। yes, तो मतलब ये ऑर्डर का आपको याद रखना है, क्लियर है। ओके, मतलब ओके, यहाँ आपका फंडामेंटल यही यूज हो रहा है। द परसेंटेज एज करेक्टर इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द व्हाट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इट्स अ रिंग साइज, क्लियर। देन नेक्स्ट, ओके, जैसे व्हाट बेसिकली व्हाट, ये तो हमने देख लिया। यस, तो अल्टीमेटली जैसे let's say these two examples, it's a what, it's a piperidine and it is a what, it's a morpholine। yes, ये आपका morpholine है, ये आपका morpholine है और it is a what, it is a piperidine। तो यहाँ पे क्या होता है ना, what यहाँ पे आपका जो piperidine, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक कार्बन है। यस, यहाँ पे what, यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या रहेगी, यस, टू पुल द क्लाउड्स, वो तो क्लाउड अपने और पुल करेगा, है ना। वो यहाँ जो भी क्लाउड है, यहाँ जो भी क्लाउड है वो तो व्हाट उसको वो अपने और पुल करेगा, क्लियर, वो तो अपने और पुल करेगा। तो व्हाट हैपेंस, द क्लाउड इज डिक्रीजेस, यहाँ तो क्लाउड कम होगा, अगर क्लाउड कम होगा तो व्हाट डज इट मीन, इज गोइंग टू बिकम लेस बेसिक। तो मतलब आपका ज्यादा बेसिक कौन होगा, पाइपरीडीन इज गोइंग टू बिकम मच मोर बेसिक। सेम थिंग हियर, जैसे यहाँ भी आपके लॉन पर है, यहाँ भी लॉन पर है, व्हाट हैपेंस हियर, CF3 क्या होगा, वो तो क्लाउड को खींचेगा, है ना, माइनस आई इफेक्ट, क्लियर। व्हाट इसको हम बोलते हैं ना, व्हाट यस है ना, व्हाट माइनस आई इफेक्ट, क्लियर, मतलब व्हाट अ नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना, व्हाट माइनस आई इफेक्ट, क्लियर। वो तो क्लाउड को खींचेगा, अगर क्लाउड को खींचेगा व्हाट डज इट हैपेंस, क्लियर, मतलब क्लाउड कम हुआ, क्लाउड कम हुआ मतलब व्हाट उसकी आपकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। सो मतलब व्हाट इज गोइंग टू बिकम मच मोर बेसिक, क्लियर। यस, जैसे अमाइड्स, अमाइड एंड अमाइड, तो व्हाट ऑब्वियस आपको मालूम है कि अमाइड इज मच मोर बेसिक देन द अमाइड। तो अमाइड बेसिक क्यों नहीं है, व्हाट इज द रीजन। सी, बेसिक होने के लिए व्हाट यू रिक्वायर द क्लाउड, क्लियर ना। भाई मुझे अगर बेसिक होना है तो मतलब व्हाट नाइट्रोजन एटम के ऊपर मुझे क्लाउड चाहिए, अगर वो क्लाउड नहीं है, अगर वो क्लाउड नहीं है तो सॉरी इट्स नॉट बेसिक। यस, तो यहाँ वही हो रहा है कि इन केस ऑफ द अमाइड, अमाइड में क्या हो रहा है, अमाइड में व्हाट दैट्स अंडरगो रेजोनेंस, वो आपका रेजोनेंस में जा रहा है, क्लियर, दैट्स अंडरगो रेजोनेंस, मतलब व्हाट कि नाइट्रोजन के पास जो क्लाउड था वो क्लाउड तो कहाँ पे बिजी होगा, द क्लाउड इज गोइंग टू बिकम एंगेज इन अ रेजोनेंस, दैट इज द रीजन व्हाई द अमाइड इज लेस बेसिक देन द अमाइड, क्लियर। यस, जबकि अमाइड में आपको ऐसा कोई रेजोनेंस है ही नहीं, तो व्हाट कि जो क्लाउड है नाइट्रोजन के पास वो फ्री है देने के लिए। यस, दैट इज द रीजन द अमाइड इज बेसिक देन द व्हाट योर अमाइड, क्लियर। ओके, यस है ना, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन से याद रखो, है ना। एलिफेटिक अमाइंस आर ऑलवेज मोर बेसिक देन द एरोमेटिक अमाइंस, है ना। व्हाट, ये भी आपके माइंड में फिट कर दो। यस, कि एलिफेटिक अमाइंस ऑलवेज मोर बेसिक देन यस, एलिफेटिक अमाइंस इज ऑलवेज मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमाइंस। व्हाट इज द रीजन। यस, कि एरोमेटिक अमाइंस आपका लेस बेसिक क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। यस, यहाँ वही रीजन से जो हमारा अमाइड में था, ठीक है। एरोमेटिक में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ द एरोमेटिक, क्या होता है, दैट्स अंडरगो रेजोनेंस। यस, मतलब व्हाट आपके पास जो लॉन पर इलेक्ट्रॉन है, आपके पास जो क्लाउड है, व्हाट हैपेंस द क्लाउड इज गोइंग टू बिकम एंगेज इन द रेजोनेंस, क्लियर। क्लाउड तो था मेरे पास, तो क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंस द क्लाउड इज गोइंग टू बिकम इन रेजोनेंस, क्लियर। ओके, और पर्टिकुलरली और प्लीज है ना, और अपने माइंड में फिट करना है ना, व्हाट आपको पर्टिकुलरली किसका क्लाउड देखना है, आपको क्लाउड देखना है नाइट्रोजन के ऊपर का ही, प्लीज, है ना। व्हाट डोंट से कि सर बेंजीन के पास क्लाउड है सर, प्लीज
बेंजीन इज नॉट प्लेइंग द रोल इन द बेसिसिटी। भाई बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका नाइट्रोजन एटम है। तो पर्टिकुलरली आपको क्लाउड कहाँ देखना है? आपको क्लाउड वहां पे ही चेक करना है। यू हैव टू चेक द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स ऑन अ नाइट्रोजन एटम। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्लियर? तो पर्टिकुलरली वही क्लाउड व्हाट इज गोइंग टू गो एंगेज इन दैट। बट इन केस ऑफ द एलिफेटिक अमाइंस, सॉरी, वहां पे आपका कोई रेजोनेंस है ही नहीं, बल्कि वहां तो व्हाट आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। वहां तो आपका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है ना व्हाट, बल्कि यहाँ तो उसको क्लाउड मिल रहा है उसको। यस, सो मतलब व्हाट द क्लाउड इज गोइंग टू बिकम इंक्रीजेस। सो दैट इज द रीजन। क्लियर? एलिफेटिक अमाइंस हमेशा मोर बेसिक होता है देन द वर्ड एरोमेटिक अमाइंस। मैंने वही चीज यहाँ पे बताया है। क्लियर? और राइट, एक्चुअली ये तो हमने ऑलरेडी आगे डिस्कस किया है। ओके, ये मैंने एग्जांपल यहाँ क्यों लिया? बिकॉज ऑफ व्हाट, टू कंपेयर द पीके वैल्यू। यस है ना, बिकॉज है ना व्हाट एग्जाम में समटाइम्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू। तो माइंड में ये फिट कर दो, लोअर द पीके वैल्यू मोर एसिडिक। याद रखो व्हाट, लोअर द पीके वैल्यू मोर एसिडिक। क्लियर? सो मतलब व्हाट, बेसिसिटी के लिए क्या होगा? हायर द पीके वैल्यू मोर बेसिक। क्लियर? हायर द पीके वैल्यू व्हाट मोर बेसिक। व्हाट, तो ये अपने माइंड में फिट कर दो। क्लियर? आपको तो यही रखना है याद, लोअर द पीके वैल्यू द मोर एसिडिक एंड द व्हाट बेटर लिविंग ग्रुप। तो अल्टीमेटली ओके, अगर लोअर वैल्यू है, एसिडिक मोर है, तो बेसिक के लिए क्या होगा? हायर होगा। सिंपल। क्लियर? तो व्हाट हैपेंस इज दिस। यस, व्हाट बोथ के साथ pyridine में यहाँ पे क्या है ना, क्लोरो। यस, what is the nature of the chloro is what, is pulls the clouds। वो तो what actually, वो तो उसका क्लाउड को पुल कर लेगा। क्लियर? वो क्लाउड को पुल करेगा, मतलब यहाँ पे जो भी क्लाउड था इज गोइंग टू पुल। क्लियर? सो क्लाउड इज डिक्रीजेस। सो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली व्हाट, बेसिसिटी इज आल्सो डिक्रीजेस। जस्ट चेक द पीके वैल्यू है ना, व्हाट आपका जो pyridine इटसेल्फ है उसका पीके वैल्यू 5.2 है और इसका पीके वैल्यू जस्ट चेक इट इज गोइंग टू रीच टू व्हाट 0.49, मतलब व्हाट इज ट्रेमेंडसली डिक्रीजेस। दैट्स यस। और आपका जो फ्लोरो ब्रोमो वो है उसका तो नेचर ही है व्हाट, इट्स अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। क्लियर? राइट? ओके यस ना व्हाट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्लियर? कि एक्चुअली अरेंज द ऑर्डर ऑफ दिस ना, एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ओके बेसिसिटी के क्वेश्चंस जनरली फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते ही है। ओके, सबसे पहले माइंड में फिट कर दो आपका पायरोल। यस है ना, हम सबसे पहले पायरोल के बारे में डिस्कस करेंगे। यस, कि ना व्हाट, हम जब भी अगर पायरोल के बारे में बात करते हैं यस, तो क्या होता है? यस, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ पायरोल हमारा हमेशा लेस बेसिक ही होता है। पायरोल हमारा हमेशा बेसिक कम ही होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट एक्चुअली? सी अल्टीमेटली व्हाट, अगर बेसिसिटी में आपको चेक करना है तो आपको क्या चेक करना है कि नाइट्रोजन के पास कितना क्लाउड है। पर यहाँ तो क्या हुआ, वही क्लाउड यूज होगा व्हाट टू बिकम द एरोमेटिक। मतलब व्हाट, यस है ना व्हाट, कि यहाँ पे एरोमेटिक बनने के लिए व्हाट हैपेंस हियर, व्हाट दैट्स क्लाउड इज गोइंग टू बिकम यूज। यस, जो क्लाउड था वो क्लाउड व्हाट इज गोइंग टू एंगेज टू बिकम द एरोमेटिक। मतलब व्हाट, नाइट्रोजन के पास कोई क्लाउड बचा ही नहीं है। दैट इज द रीजन। सो व्हाट, पायरोल इज ऑलवेज लेस बेसिक। पायरोल आपका हमेशा बेसिक ले क्यों? उसके पास कोई क्लाउड है ही नहीं, जो भी क्लाउड था वो दे दिया टू बिकम द एरोमेटिक बनने के लिए उसने व्हाट अपना क्लाउड दे दिया। अभी व्हाट, इट डजंट हैव एनी क्लाउड्स, उसके पास कोई क्लाउड है ही नहीं। क्लियर? इसीलिए क्लियर, अगर हम pyridine की बात करते हैं तो व्हाट इज दैट एक्चुअली, इट इज अ व्हाट sp2 हाइब्रिडाइज। क्लियर? वो तो आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब व्हाट हैपेंस 33% आपका एस करेक्टर है। क्लियर? और ओके व्हाट, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपका जो एलिफेटिक अमाइंस है इज गोइंग टू बिकम मच मोर बेसिक देन द एरोमेटिक अमाइंस। क्लियर? और व्हाट इज दैट, इट इज द इमिडाजोल्स। व्हाट इज दिस, दिस इज द व्हाट, दिस इज द इमिडाजोल्स। और यहाँ पे आपको पीके वैल्यू लिख के भी दिया है टू कंपेरिजन है ना, व्हाट टू कंपेयर द पीके वैल्यू। क्लियर? तो यस एक्चुअली आपका जो piperidine is going to become much more basic than the what, piperidine, imidazoles, than the actually what the pyridine and the pyrrole। piperidine में एक्चुअली व्हाट हमने आगे वो क्वेश्चन डिस्कस भी किया है, बट मैं आपको फिर से यहाँ पे डिस्कस कर लूंगा वो क्वेश्चंस। piperidine, if you put the sulfur here, if you put the what, actually oxygens here, yes, so what is the basicity order, what is the what actually a basicity order। क्लियर? यहाँ पे क्या है आपका जो भी नाइट्रोजन से व्हाट उसके पास है ना व्हाट एक्चुअली व्हाट 1 lone pair of electrons है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इट्स कार्बन, तो कार्बन का तो नेचर ही इट्स पॉजिटिव इंडक्टिव, फिर वो तो क्लाउड खींचेगा नहीं, बट
ऑक्सीजन का नेचर क्या है? यस, ऑक्सीजन व्हाट आपका क्लाउड खींचेगा, ऑक्सीजन व्हाट आपका क्लाउड खींचेगा, मतलब व्हाट यहाँ जो भी थोड़ा बहुत क्लाउड है तो व्हाट क्लाउड इज डिक्रीजेस, थोड़ा बहुत क्लाउड आपका कम होगा, सल्फर उससे थोड़ा कम नेगेटिव है देन द कार्बन। तो यस, व्हाट इज द ऑर्डर? दिस इज व्हाट, दिस इज योर बेसिसिटी ऑर्डर। ये जो आपका ऑर्डर है ये आपका बेसिसिटी का ऑर्डर है, ये आपका बेसिसिटी का ऑर्डर है। क्लियर, कीप इट इन द माइंड्स। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर, दैट्स नाइस। एंड द नेक्स्ट, यस, है ना, अल्टीमेटली सी, है ना, व्हाट सी, मैंने आपको आगे बताया कि अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें कुछ भी ऐसा करना है कि व्हाट द क्लाउड इज गोइंग टू बिकम इंक्रीजेस, कि एक्चुअली जो आपका जो पीरियड है, पीरियड के ऊपर क्लाउड बढ़ जाए। यस, तो यहाँ अल्टीमेटली हमने यही किया है। जो सी आपका जो पीरियड है इज दिस, तो पीरियड के अंदर व्हाट एक्चुअली हमने अटैच कर दिया व्हाट एन डाइमिथाइल ग्रुप। यस, देन व्हाट हैपेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रेजोनेंस, अल्टीमेटली क्या हुआ, अल्टीमेटली व्हाट एक्चुअली आपका जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स है ना, व्हाट उसने यहाँ दिया दिस बॉन्ड ट्रांसफर टू हियर, दिस बॉन्ड ट्रांसफर टू हियर, और ये बॉन्ड अल्टीमेटली यस, मतलब व्हाट हैपेंस, नाइट्रोजन के ऊपर आपका क्लाउड बढ़ गया। यस, भाई मुझे चाहिए ना वही, भाई मुझे तो अल्टीमेटली क्लाउड को इंक्रीज करना है, तो अल्टीमेटली क्या होगा? यस, इन दिस केस व्हाट, इन दैट केस व्हाट आपका बेसिसिटी इज गोइंग टू बिकम इंक्रीज। ओके, सपोज इन द क्वेश्चन, सपोज इन द एग्जांपल, सपोज इन द एग्जाम्स, सपोज आपको क्वेश्चंस पूछ लिया ये, जैसे pyridine 2-chloropyridine and the what, N-dimethyl is this, and the what, piperidine, and the what, piperidine. Yes, clear. And the what, piperidine. Clear is this? Yes. So what happens? देखो है ना, what it pyridine. What happens here? Yes, it's a piperidine. Clear. तो what happens? Yes. What आपका piperidine सबसे ज़्यादा बेसिक है। Yes. तो मतलब what वो तो सबसे पहले आ गया, सबसे पहले आएगा। बट अब ये कंपेरिजन है ना, what यहाँ पे pyridine से 2-chloro में क्या होगा कि जो भी क्लाउड होगा वो क्लाउड ऊपर से खींच लेगा, जो क्लाउड था वो तो क्लाउड खींच लिया, मतलब व्हाट इज गोइंग टू बिकम लेस बेसिक। यहाँ पे व्हाट यहाँ आपको व्हाट थोड़ा बहुत क्लाउड बढ़ा दिया, थोड़ा बहुत आपका क्लाउड बढ़ा दिया। यस, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस व्हाट द पाई डोनेशंस, मतलब व्हाट वी कैन से एक्चुअली उसने लॉन्च पर दिया व्हाट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे उसके बाद आपकी बेसिसिटी आएगी ये, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इटसेल्फ आएगा pyridine। यस, और दैट लास्ट में आपका आएगा 2-chloro। यस, मतलब इन दैट केस एक्चुअली व्हाट एक्चुअली आपका एक्चुअली इज दिस। यस, सो मतलब व्हाट जो आपका जो 2-chloro है वो सबसे आपका लेस बेसिक बन गया। यस, तो मतलब व्हाट, यस दैट्स योर बेसिसिटी ऑर्डर, दैट्स योर व्हाट, दैट्स योर बेसिसिटी ऑर्डर। द सेम थिंग है ना, व्हाट ये दूसरा एग्जांपल से ये मोइटी है ना, इट इज अ गुआनिडीन। यस, फ्रीक्वेंटली ये मोइटी को आप देखते भी होंगे, इट इज अ व्हाट, द मोइटी इज लाइक अ गुआनिडीन। यस, तो व्हाट एक्चुअली ये जो मोइटी में ना बहुत अच्छा उसका अरेंजमेंट है। व्हाट इज अरेंजमेंट, आपका जो अरेंजमेंट है एक्चुअली यहाँ पे क्या है एक्चुअली। यस, यहाँ पे क्या है, सपोज ये क्लाउड यहाँ देगा और ये क्लाउड यहाँ आ जाएगा, अल्टीमेटली व्हाट यहाँ डेंसिटी बढ़ गई। ओके, मतलब एक बार ये देगा, एक बार ये देगा, मतलब व्हाट एक बार ये देगा, एक बार ये देगा, मतलब व्हाट वी कैन से ए एंड बी, मतलब व्हाट ए भी देगा और बी भी देगा। यस, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑफ द गुआनिडीन। यस, कि गुआनिडीन का जो बिहेवियर है बहुत अच्छा है। What happens is going to become what, the pi donations from the A as well as the B. That is the reasons है ना, what आपका जो अमीनो एसिड्स है ना, what arginine, why the arginine is going to become basic amino acids. That is the reasons. Yes, कि because of the what, the presence of guanidine. Yes, guanidine का बहुत अच्छा बिहेवियर है, ठीक है, तो एक्चुअली वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है, राइट। तो what in case of the what, in case of the pi donations, right.
ओके यस अल्टीमेटली ऐसे ना व्हाट ये तो हमने डिफरेंट एग्जांपल्स देख लिए ना व्हाट सी मैंने अभी तक कोई एलिफेटिक एग्जांपल नहीं लिया, मैंने अभी तक कोई एलिफेटिक अमाउंट्स नहीं लिया। ओके एलिफेटिक अमाउंट्स क्यों नहीं लिए, ऑटोमेटिक आपको यहाँ आइडिया आ भी गया होगा। यस बिकॉज ऑफ द व्हाट पिरामिडल इन्वर्जन आई कैन से लाइक दिस नो व्हाट ट्राइमेथाइल अमाइंस, आई कैन से व्हाट अ ट्राइमेथाइल अमाइन। अगर मैं ट्राइमेथाइल अमाइन की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ट्राइमेथाइल अमाइन की बात कर रहा हूँ तो ये से ना व्हाट हैपेंस दिस इज नॉट अ वेरी गुड बेसिक, वो इतना अच्छा बेसिक नहीं है। क्वेश्चन अराइजिंग सर यहाँ पर तो 3 एम है सर, यस वो स्टिल 3 एम होने के बावजूद 3 एम होने के बावजूद एक्चुअली दिस इज नॉट एक्चुअली अ वेरी गुड तीन अमाउंट होने के बावजूद नॉट बेसिक है ना, व्हाट इज द रीजन, इस रीजन आपके सामने है। व्हाट हैपेंस दिस कंटिन्यू अंडरगो द व्हाट पिरामिडल इन्वर्जन व्हाट एट अ रूम टेम्परेचर। यस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सी इन्वर्जन हर जगह होता है, इन्वर्जन हर जगह होता है, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड सम एनर्जी, बट इन केस ऑफ दैट अमाइंस एक्चुअली व्हाट एक्चुअली दैट एनर्जी इज वेरी लो, उसका जो एनर्जी ट्रांजिशन से वो बहुत ही लो है। तो मतलब व्हाट हैपेंस that happens at a room temperature, so ultimately what happens नाइट्रोजन ने what अपना लॉन्च ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ओके उसके पास क्लाउड था, तो what the cloud is busy in the inversion, the cloud is what the busy in the inversion, yes that is the reasons, yes okay what is going to become a less basic, clear। अगर हम बात करते हैं ओके अगर हम उसको लेके आते हैं like this, what about this ओके ना व्हाट एग्जाम में यही चीज को वो लोग आपको ऐसे लिख के देते हैं, क्लियर। सो डोंट बी कंफ्यूज इन द एग्जाम्स, राइट एग्जाम में आपको कंफ्यूज है ना व्हाट सी बोथ थिंग्स आर सेम, ये दोनों चीज सेम ही है, क्लियर। Yes, this. The question arising, okay, what about this inversion? Is it exist? No. पिरामिडल इन्वर्जन याद रखो ना, बट अपने माइंड में फिट कर दो ना, बट पिरामिडल इन्वर्जन कहाँ पे होता है? पिरामिडल इन्वर्जन आपका होता है एलिफेटिक सिस्टम में, एलिफेटिक एज वेल एज वी कैन से असाइक्लिक सिस्टम में। यस सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड यही है, आपका जो सिस्टम असाइक्लिक है वहां पे आपका सॉरी आपका जो असाइक्लिक सिस्टम से वहां पे आपका इन्वर्जन होता है, क्लियर ना। साइक्लिक सिस्टम्स में कभी भी इन्वर्जन नहीं होता है, साइक्लिक सिस्टम्स नो पिरामिडल इन्वर्जन, नो पिरामिडल इन्वर्जन ना। साइक्लिक सिस्टम्स कभी भी आपका पिरामिडल इन्वर्जन नहीं देगा, इम्पॉसिबल, भूल जाओ, है ना। अगर आपका सिस्टम साइक्लिक है तो वो कभी भी पिरामिडल इन्वर्जन नहीं देगा। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स रिजिडिटी, क्लियर। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ इट्स रिजिडिटी। जैसे आपका जो साइक्लिक सिस्टम होती है वो क्या होता है? इट इज़ अ रिजिड, इट इज़ अ रिजिड। अब जो सिस्टम साइक्लिक होता है वो हमेशा रिजिड होता है, क्लियर। सो मतलब व्हाट? वो कभी भी पिरामिडल इन्वर्जन नहीं देगा। वाई? एक्चुअली बिकॉज उसका जो है ना मूवमेंट, तो व्हाट दैट्स इज गोइंग टू दैट्स इज नॉट फ्री टू मूव। व्हाट? बिकॉज व्हाट योर सिस्टम इज रिजिड। तो इसलिए सर व्हाट इज दिस? योर सिस्टम इज साइक्लिक। सो मतलब व्हाट? दैट्स नॉट फिजिबल एक्चुअली। ओके, द क्वेश्चन अराइजिंग व्हिच इज मोर बेसिक। ये तीनों में से बेसिक कौन है ज़्यादा? तीनों में से ज़्यादा बेसिक कौन है? ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इज दिस, यस, अगर हम बात करते हैं ना व्हाट अबाउट दिस, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? आपका नाइट्रोजन, तो ये दोनों व्हाट हैपेंस है ना, उसकी भी थोड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये दोनों व्हाट एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचते हैं। ये उसका क्लाउड खींचेगा, ये उसका क्लाउड खींचेगा। यस, बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। यस, तो आई कैन से एक्चुअली अगर हम बोलते हैं 1 2 3, तो व्हाट हैपेंस? 2 इज मच मोर बेसिक देन द 3 देन द 1। ओके, why the 1 is least basic? Why? Due to the pyramidal inversion। बट 3 कैसे आएगा? व्हाट हैपेंस? वो दोनों व्हाट एक दूसरे का एक्चुअली क्लाउड खींच रहे हैं। यस, सो बिकॉज ऑफ दैट इट्स बेसिसिटी इज गोइंग टू बिकम डिक्रीजेस। क्लियर? वेरी नाइस एग्जांपल, सुपर एग्जांपल। इट्स अ डाप्को ऑल्सो। व्हाट? दिस इज द नोन एज डाप्को, डायज़ाबाइसाइक्लोऑक्टेन।
It's a what actually? Because it's a very good base. Clear? Okay, please. ना ये तो हमने देख लिया about the what? About the pyramidal inversion. But sometimes what happens? Sometimes actually what happens actually जैसे ना what ये तो मैंने आपको बोलते दिया कि actually basically आपका pyramidal inversion है, pyramidal inversion है, ठीक है. बट एक्चुअली जैसे है ना आपका जो एलिफेटिक अमाइंस है, यस, अगर हम एलिफेटिक अमाइंस की बेसिसिटी की बात करते हैं, अगर हम एलिफेटिक अमाइंस की बेसिसिटी की बात करते हैं, ओके, अगर हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट. तो यस है ना व्हाट, वहां पे क्या होगा? What happens? Positive inductive effect means what actually? यहाँ तो what आपका 3 बार पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे what 2 बार है, यहाँ पे 1 ही बार है. तो what happens here? अगर हम रिस्पेक्ट टू देखा जाए ना what रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट, तो what is the answer? Which is the more basic? Yes. What happens? Tertiary amines is much more basic than the secondary than the primary. Yes. Tertiary amine is much more basic than the secondary than the primary. Clear? Right? Clear? अगर हम बात करते हैं about the steric factor, अगर हम बात करते हैं अबाउट द व्हाट? अबाउट द स्टीरिक फैक्टर, देन विच इज द मोर बेसिक. अगर हम स्टीरिक फैक्टर की बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस? आपका टर्सरी अमाइन क्या होता है? इट्स अ बल्की. सो मतलब व्हाट उसके पास जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो इतना इजीली दे नहीं पाएगा. क्लियर? तो बिकॉज ऑफ द व्हाट बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस. क्लियर? तो वहां पे क्या होगा एक्चुअली? वहां पे आपका ऑर्डर आएगा, ये वहां पे आपका ऑर्डर आएगा प्राइमरी इज मोर बेसिक देन द सेकेंडरी देन द टर्सरी. क्लियर? व्हाट रिस्पेक्ट टू दिस. बट अगर हम बात करते हैं व्हाट रिस्पेक्ट टू सॉल्वेशन इफेक्ट, रिस्पेक्ट टू सॉल्वेशन इफेक्ट, यस, राइट. मैंने आपको एक्चुअली हमने अगले लेक्चर में डिस्कस किया था. स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायंस, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायंस एज वेल एज एनायंस द मोर सॉल्वेशंस. तो व्हाट हैपेंस हियर? कि सपोज आपका प्राइमरी, सपोज आपका व्हाट प्राइमरी है, तो देन व्हाट हैपेंस? तो व्हाट आपका मच मोर सॉल्वेंट इज गोइंग टू बिकम व्हाट एक्चुअली? मच मोर सॉल्वेंट इज दिस. सो व्हाट हैपेंस? आपका जो प्राइमरी अमाइन था उसकी साइज स्मॉल थी, तो व्हाट हैपेंस? इज गोइंग टू बिकम मच मोर सॉल्वेटेड. तो बिकॉज ऑफ व्हाट? द बिकॉज ऑफ सॉल्वेशंस. तो बिकॉज ऑफ सॉल्वेशंस क्या हुआ? तो व्हाट? प्राइमरी अमाइन इज गोइंग टू बिकम लीस्ट बेसिक. यस. सो मतलब व्हाट यहाँ पे क्या होगा? टर्सरी, सेकेंडरी एंड द प्राइमरी. ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइज कैसे? इट इज अ कंट्रोवर्जरी. हाँ, यस, इट इज अ कंट्रोवर्जरी. यस, आपका एलिफेटिक अमाइंस का बेसिसिटी कंट्रोवर्जरी है. तो व्हाट इज द एक्चुअल ऑर्डर? व्हाट इज द रियल ऑर्डर? What is the real order? Real order is a now by the what? On the basis of the what? A practical point of view. Practical point of view. The order is secondary amine is more basic than this primary than the secondary. Tertiary. Yes. Yes. This is the what? A practical point of view. That's order. Yes. Now keep in the mind. You know what? This is for the aliphatic amines. This is for the what? Your aliphatic amines. Secondary amines are always more basic than the primary than the tertiary. Clear? Right? No. Okay. लेट्स गो फॉर द एग्जांपल. यस है ना व्हाट? ये जो मैंने आपको बताया वही आपका बेसिसिटी ऑफ अमाइन से है ना व्हाट? यस, एक्चुअली इन द एक्वा सॉल्यूशंस क्या होता है? सेकेंडरी अमाइन इज मच मोर बेसिक प्राइमरी एंड टर्सरी. 2 1 3. यस. बट ओके, इन द गैसियस फेज, यस, इन द गैसियस फेज में व्हाट हैपेंस? आपका ऑर्डर फॉलो होता है. टर्सरी अमाइन इज गोइंग टू मच मोर बेसिक देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी. यस, ये मैंने आपको आगे डिस्कस किया वही है. यहाँ पे देखो है ना आपकी मोइटी क्या है ना व्हाट? इज लाइक अ गुआनिडीन. क्लियर? इज लाइक अ व्हाट? तो व्हाट हैपेंस है ना व्हाट? जब भी आपकी अगर मोइटी है ना व्हाट? लाइक अ गुआनिडीन है, मतलब 3 नाइट्रोजन से है ना व्हाट? लाइक दिस. क्लियर? याद रखो है ना व्हाट? ये चीज को अपने माइंड में फिट कर दो. यस, कि जब भी अगर आपकी मोइटी ना डजंट मैटर. क्लियर? उसको वो मैटर नहीं करता है. like this.
यस व्हाट हैपेंस, आपकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। अगर 2 है, व्हाट हो लाइक कार्बन, यस सो व्हाट इट्स अ मच मोर बेसिक। क्यों? यहाँ पे व्हाट आपका 2 यहाँ पड़ा है, क्लियर। यहाँ तो व्हाट आपका एक ही बार होगा रेजोनेंस, क्लियर ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये भी यहाँ पे दे सकता है और ये यहाँ जाए, मतलब व्हाट द क्लाउड इज गोइंग टू बिकम इंक्रीजेस, मतलब व्हाट यहाँ पे ए एंड बी, यहाँ पे आपका ए एंड बी मतलब व्हाट 2 बार है, जब यहाँ आपका ए एक ही बार है, क्लियर। यस सो मतलब व्हाट कभी भी ऐसा है, मतलब लाइक दिस, देखो एन एन एन, क्लियर। है ना, इज दिस क्लियर, एन एन एन, यस है ना। जैसे 3 बार एन है तो मतलब व्हाट इज गोइंग टू बिकम मच मोर बेसिक, बट 2 बार एन है तो व्हाट ये उससे कम बेसिक है, क्लियर। यस और एक ही बार होगा तो वो उससे कम होगा, क्लियर है। यस तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और यस इट्स द डीबी एंड डीबीयू हम आगे पढ़ेंगे। डायजा बाइसाइक्लोनोनेन एंड डायजा बाइसाइक्लोअनडीकेन, यस 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 एक्चुअली यस दे आर वेरी गुड बेस, क्लियर। वो बहुत अच्छे बेस है, क्लियर। और ये भी आपका टीबीडी एक्चुअली वो है आपका बहुत अच्छा बेस है, राइट। तो मतलब ये वही चीज़ें एक्चुअली दैट्स एक्चुअली इज गोइंग टू बिकम व्हाट अ वेरी गुड बेस, क्लियर। नेक्स्ट ओके, जैसे ना व्हाट बेसिकली एक आपको ग्राफ दिखा दिया कि बेसिकली जैसे ना हमने पढ़ा था ना व्हाट अबाउट द न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड द बेसिसिटी। यस तो ये यहाँ पे वही चीज को दिखाया है। जैसे ना व्हाट कुछ ऐसे बेस है लाइक NaNH2, व्हाट हैपेंस आपका NaNH2 क्या है, इट्स मच मोर बेसिक। वो अच्छा बेसिक भी है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, बट अजाइड्स उसके सामने वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल ही है, वो अच्छा बेसिक नहीं है। तो ये से ना व्हाट तो दैट थिंग यू हैव टू रिमेंबर। ये 2 चीज तो आपको याद रहनी चाहिए। यस कि आपका जो अजाइड है, अजाइड आपका बहुत है ना व्हाट सोडियम अजाइड्स, प्लीज है ना व्हाट सोडियम अजाइड आपका बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बट अच्छा बेसिक नहीं है। बट NaNH2 इज व्हाट वेरी गुड बेस एज वेल एज व्हाट वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। ये मैंने आपको जो ऑर्डर बताया वही था 2 1 मतलब व्हाट 2 वाला आपका क्या होगा, 2 वाला इज गोइंग टू बिकम मच मोर बेसिक देन 2 1 एंड 3, क्लियर। यस इज दिस चलिए ओके। ये हमने ओनली वहां पढ़ा था ना व्हाट इन द न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्लियर। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड द बेसिसिटी अल्फा इफेक्ट। तो बिकॉज ऑफ द व्हाट कि इसके पास जो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास जो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इज व्हाट इज रियली हेल्पफुल टू दैट्स, क्लियर। उसको बहुत अच्छा हेल्प करता है, राइट। देन द नेक्स्ट ना व्हाट ये भी ऑलरेडी हमने देख ही लिया है कि एलिफेटिक अमाइंस इज गोइंग टू बिकम व्हाट मच मोर बेसिक देन द एरोमेटिक अमाइंस। यही है। सी यहाँ पे व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आपका अमाइंस तो है, तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे व्हाट एक्चुअली उसका रेजोनेंस जाने के लिए उसके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यहाँ भी है, एक ऑप्शन यहाँ भी है। यस द पाथ A एंड द पाथ B। यस मतलब व्हाट दैट्स 2 मतलब व्हाट आपका जो क्लाउड था वो क्लाउड इज व्हाट द क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द क्लाउड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 एरोमेटिक रिंग। यहाँ पे क्या हुआ आपका क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड सिर्फ एक ही रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर। और यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि यहाँ तो उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है एज पर द व्हाट पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। यस सो व्हाट हैपेंस दिस गोइंग टू बिकम व्हाट मच मोर बेसिक देन दिस एंड देन दिस। यस क्लियर, राइट। ओके ओके ये ना व्हाट इट इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक क्वेश्चन, सुपर्ब। अभी तक नेट गेट में या जैम में आया नहीं है, बट ये क्वेश्चन नेट गेट और जैम में कभी भी आ सकता है ना। वेरी वेरी सुपर क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन भी कैसा आएगा कि व्हाई इट इज गोइंग टू बिकम मच मोर बेसिक, ये इतना बेसिक क्यों है। बिकॉज व्हाट हैपेंस बिकॉज द व्हाट आफ्टर द प्रोटोनेसेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो सिस्टम बनता है ना, आपका जो सिस्टम बनता है वो सिस्टम आपका ये बनता है। यहाँ पे आपका जो सिस्टम बनता है, सिस्टम इज गोइंग टू बिकम इज लाइक दिस, पॉजिटिव चार्ज that's N and the H and the N is this and the N is this, clear। okay yes है ना। यहाँ पे ये जो सिस्टम बना yes what is this, this is the what aromatic in nature, this is the what aromatic in nature, aromatic in nature। yes one of the most important thing। yes that is the reasons after the protonescence is going to become aromatic। yes वो बहुत स्टेबल बनता है। yes that is the reasons what is going to become much more basic। क्यों उसकी टेंडेंसी हमेशा रहेगी, क्लियर, कि वो H+ को इमीडिएटली एक्सेप्ट कर ले, क्लियर। व्हाई बिकॉज H+ एक्सेप्ट करने के बाद what is going to become aromatic।
सो मतलब व्हाट, और एक्चुअली मैं आपको बोल दूँ ना व्हाट, हमारी कोई भी सिस्टम्स का ना व्हाट एक्चुअली आपका कोई भी कंपाउंड से उसका नेचर क्या होता है कि इज गोइंग टू बिकम स्टेबल, कि वो स्टेबल हो जाए। तो यस व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, उसके बाद वो एरोमेटिक बनने के बाद एक्चुअली वो स्टेबल होता है। क्लियर, हर एक कंपाउंड का नेचर होता है कि वो एरोमेटिक बन जाए। क्लियर, हर एक कंपाउंड का नेचर ऐसा होता है कि वो एरोमेटिक बन जाए। क्लियर, बिकॉज वाई, बिकॉज आपके जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है ऑल आर थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल। क्लियर, ये हम पढ़ेंगे आगे चलिए इन केस ऑफ द वर्ड एरोमेटिसिटी, राइट। क्लियर, तो इट इज अ वर्ड ऑल अबाउट द वर्ड एप्लीकेशन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। हमने अभी तक जितने भी इफेक्ट पढ़ी, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा। क्लियर, उसके बाद हमने उसकी 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एप्लीकेशंस पढ़ी। अभी हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट हाइपर कॉन्जुगेशंस। क्लियर, या